जय माता रानी की। साधना सिद्धि के बारे में जानकर प्रायः सभी के हृदय में साधनाओं को करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। ये प्रबल इच्छा सिर्फ हमारे भाइयों में ही नहीं बल्कि कई बार हमारी बहनें भी साधनाओं को करना चाहती हैं, परंतु कई प्रकार की समस्याओं के कारण उनकी साधनाएं केवल मन में ही धरी की धरी रह जाती हैं। सबसे पहली दिक्कत जो होती है वो है रात्रि के समय साधना करना। वैसे तो साधना करने का समय हमेशा ही होता है, परंतु रात्रि के समय साधना करने पर हमारा मन बहुत ही जल्दी एकाग्रचित्त हो जाता है। इसके अलावा भी वातावरण में बहुत शांति बनी रहती है। प्रायः रात्रि में सभी लोग विश्राम ही करते हैं, इसलिए रात्रि में साधना करते हुए किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस भी हमें नहीं होता है। दूसरी बात है, रात्रि के समय पर शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावशील होती हैं, परंतु समस्या तो वही है, हमारी बहनें रात में साधना आखिर करें तो कैसे करें। उनके मन में तो डर भी बना रहता है कि कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए, कोई भूत प्रेत सामने ना आ जाए। दूसरी दिक्कत है कि घर के लोग यदि साधना करते हुए देख लेंगे तो न जाने क्या क्या बातें सोचेंगे कि हमारी बिटिया न जाने ये क्या तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ी हुई है, ये क्या कर रही है। तीसरी बात है, बहनों के जीवन में प्राकृतिक रूप से मासिक धर्म की अनिवार्यता भी बनी रहती है, तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की समस्याएं बहनों के जीवन में बनी ही रहती हैं। तो प्रश्न यही उठता है कि माताएं बहनें विशेष साधना कैसे करें। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, हो सकता है हमारी ये बात सबको ठीक ना लगे, परंतु सत्य तो यही है कि जिन स्त्रियों का विवाह हो चुका है उनके लिए सबसे बड़ी साधना उनके पति की सेवा करना है। इससे बड़ी और कोई साधना नहीं होती है। परंतु फिर भी यदि किसी प्रकार की परेशानी है, पति पत्नी में बन नहीं रही है, बहुत लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते हैं, तब उस अवस्था में साधनाएं की जा सकती हैं। दूसरी बात, यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, कई बार रिश्ते आ चुके हैं पर बात नहीं बन पा रही है, तो उस अवस्था में भी साधनाएं की जा सकती हैं, क्योंकि निश्चित ही साधना करने से लाभ प्राप्त होता है। कई बार बहनें अपने स्वरूप को लेकर के ही बहुत चिंतित रहती हैं, तो उस प्रकार की समस्या में भी साधना की जा सकती है। कई बार ऑफिशियल वर्क इत्यादि में कोई समस्या आ रही है तो भी इस साधना को किया जा सकता है। दूसरी बात, साधनाएं हमेशा प्रारंभ में सात्विक और सौम्य विधि विधान वाली ही करनी चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी जानकारी दे रखी है कि महाशक्तियों को इष्ट मान करके आकर्षण, सौंदर्य, धन लाभ, कला इत्यादि जैसी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उर्वशी अप्सरा साधना की जा सकती है, क्योंकि यह सबसे जल्दी प्रभावशील, सौम्य और सात्विक साधना मानी जाती है। बस ध्यान रहे कि हमारे इष्ट देवी या देवता से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और उर्वशी अप्सरा साधना का प्रमाण हमने पहले ही एक वीडियो बना रखा है, किस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में उर्वशी अप्सरा साधना करने का प्रमाण श्री सुखदेव भगवान ने दिया है। उर्वशी अप्सरा से संबंधित लगभग सारी जानकारी हमने प्लेलिस्ट वीडियो के माध्यम से पहले ही दे रखी है। इसके अलावा भी समय समय पर हमारा पूर्ण मार्गदर्शन आप सभी को प्राप्त होता ही रहता है। हाँ, सभी से एक साथ बात करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार वही प्रश्न सभी एक साथ ही करते हैं, जबकि उसके निमित्त हमने पहले से ही वीडियो के माध्यम से जानकारी दे चुके हैं। इसलिए निवेदन यही है कि पहले साधना से संबंधित जो हमने वीडियो बनाए हैं पहले उनको अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, फिर उसके बाद आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। क्योंकि आप जब भी हमें कॉल या मैसेज करते हैं तो आपके प्रश्नों के माध्यम से हमें ये पहले ही समझ में आ जाता है कि आपने वीडियो को अच्छी तरह देखा है या नहीं देखा है, तो इस बात पर भी विशेष ध्यान देना है। दूसरी बात, जिन बहनों को रात में साधना करने पर डर लगता है परंतु वो साधना करना भी चाहती हैं, तो उनके लिए साधना का सबसे अच्छा समय है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक साधना करना है। अपनी तैयारियां पहले से ही कर लें और सुबह 3:30 बजे उठ करके नित्य क्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक लगातार आपको साधना करना है, मंत्र जाप करना है। इस तरह से बहनों और स्त्रियों के लिए सबसे अच्छा समय साधना करने के लिए होता है। दूसरी बात, संकल्प में हमेशा अपनी समस्याओं और अपनी परिस्थितियों के बारे में जरूर बोलना है। जैसे कई बार साधना करने के दिनों में आपको लगता है कि मासिक धर्म की अनिवार्यता हो जाएगी, तो संकल्प में पहले ही अनुमान लगाकर इस बात को बोल दें और उस प्रकार की परिस्थिति आने पर साधना को रोक दें। फिर उसके बाद पुनः आप साधना प्रारंभ कर सकते हैं। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि इस संसार में कुछ भी सरलता से प्राप्त नहीं होता है। सिर्फ 1 या 2 दिन में, 5 दिन में आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाएगा। प्रत्यक्षीकरण करने के लिए आपको विशेष प्रकार की साधना करनी पड़ती है, विशेष प्रकार से मंत्र जाप करना होता है, प्रचंड जाप करना होता है, जो कि हमने पहले ही वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं।
तो आप उस वीडियो को भी देख लें। उसके बाद आप प्रचंड जाप करने का भी प्रयास करें। जब तक आप प्रचंड जाप नहीं करेंगे तब तक प्रत्यक्षीकरण होना संभव नहीं है। इसलिए इस बात को भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कई बार फिर हमारे पास मैसेज आते हैं कि हमने 1 दिन साधना की है, 2 दिन साधना की है, 1 बार हम साधना कर चुके हैं, हमारे सामने प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है, हम क्या करें। तो इन सारी बातों को ठीक तरह से समझ लें। इतनी जल्दी प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। हाँ, साधना करने के बाद आपको आपके जीवन में लाभ अवश्य ही प्राप्त होने लग जाएंगे। जो भी आपकी मनोकामना हुई होगी, जो भी आपने संकल्प में लिया होगा, वो कहीं ना कहीं पूर्ण और उसका लाभ कहीं ना कहीं आपको अवश्य ही मिल रहा होगा या फिर मिलने वाला होगा। तो ये बिल्कुल भी मन में ना रखें कि साधना करने के बाद हमें तो कुछ मिला ही नहीं। प्रत्येक कर्म का फल इस संसार में मिलता ही मिलता है। गीता में भी भगवान ने स्वयं कह रखा है, आप जो कुछ भी कर्म करोगे उसका फल बनेगा ही बनेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसका बुरा फल मिलेगा, परंतु मिलेगा जरूर। तो इस बात को भी ध्यान में रखें और बिना हताश हुए साधना प्रारंभ करें। जिन लोगों ने साधना कर रखी है वह पुनः साधना करें। कहीं ना कहीं आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। हाँ, प्रत्यक्षीकरण करने के लिए आपको विशेष प्रकार से साधना और मंत्र जाप करना होगा। आशा है यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। पुनः आगे इसी प्रकार की जानकारियाँ आप सभी के मध्य में लेकर के आता रहूँगा। जय माता रानी।